सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, रोड प्रोजेक्ट लेसन नंबर 7 आज की वीडियो में अलाइनमेंट रिलेटेड मैं बात करूंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था टिपिकल सेक्शन, जनरल नोट्स और की प्लेन के रिलेटेड। आज हमारा वीडियो अलाइनमेंट के ऊपर है। ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है, स्पेशली जो न्यू कमर लड़के हैं इनके लिए बहुत ही अहम है। फ्रेंड, हमारे पास ड्राइंग में जो सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो तरह का डेटा हमारे पास ड्राइंग में मौजूद होता है। एक ये है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये एक अलाइनमेंट है और इसके जो आरडी है, यहाँ पे हर आरडी के हमारे पास कोऑर्डिनेट मौजूद होते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टेशन है, ये हमारा नॉर्थिंग है, ये हमारा ईस्टिंग है और ये हमारा डायरेक्शन है। डियर फ्रेंड, अगर सपोज हमने लेआउट करना है, हमारे पास टोटल स्टेशन में 3 फंक्शन ऐसे है कि उसमें हम लेआउट करते हैं। डियर फ्रेंड, अगर सपोज हमने जस्ट 1 बाई 1 पॉइंट लगाना है तो हम एसओ डेटा में कोऑर्डिनेट्स एंटर करके पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और हम ये चाहते हैं कि बार बार हम टोटल स्टेशन को कोऑर्डिनेट न दे, तो इस दौरान हम एसओ लाइन का यूज करते हैं, यानी स्टार्ट पॉइंट देते हैं और एंड पॉइंट देते हैं। डियर फ्रेंड, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये अलाइनमेंट डेटा है, ये कर्व में है क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये सेम नहीं है। ठीक है, ये देख रहे आप इसमें डिफरेंस। इस दौरान अगर हमने लेआउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास कर्व है, तो हमने एसओ आर्क में जाके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना है और फिर चाहे हमें जितना फासले पे पॉइंट रिक्वायर्ड हो तो वो हम लेआउट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डियर फ्रेंड, ये एक प्लेन है, यहाँ पे सपोज हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने जस्ट एसओ डेटा में लेआउट करना है तो एसओ डेटा में ये है कि हमने हर पॉइंट की कोऑर्डिनेट देना है और फिर हम लेआउट कर सकते हैं। अगर सपोज हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार टोटल स्टेशन को कोऑर्डिनेट देने की ज़रूरत ना हो, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट देना है, सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट देना है और फिर ये स्ट्रेट लाइन की जितने फासले पे हमें रिक्वायर्ड हो, चाहे 5-5 मीटर हो, चाहे 10-10 मीटर हो, तो हम इजीली इसमें लेआउट कर सकते हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड, हमारे पास जो कर्व होती है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, अगर सपोज हमने इसका लेआउट करना है कर्व का, तो इस दौरान हमने एसओ आर का यूज करना है। एसओ लाइन और एसओ आर की ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देखे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है, क्योंकि एसओ लाइन और एसओ आर ऐसे फंक्शन है कि उसमें हम बहुत जल्दी के साथ लेआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये अलाइनमेंट है और इस अलाइनमेंट, इस डायरेक्शन से हमें ये अंदाजा होता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये हमारा ये लाइन है, ये स्ट्रेट नहीं है। डियर फ्रेंड, इसका जो हमारे पास कर्व डेटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आप देख रहे कि ये हमारे पास अलाइनमेंट MB1 की कर्व डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे कि ये हमारे पास कर्व डेटा है। ये हमारा पीसी है जहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट है, स्टेशन है, ये हमारा स्टार्ट स्टेशन है और इसका जो नॉर्थिंग है वो ये है और इसका ईस्टिंग ये है। लास्ट पे हमारे पास जो पीटी है जहाँ पे हमारा कर्व ख़त्म होती है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका नॉर्थिंग है और ये इसका ईस्टिंग है। यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे कि इसका जो सर्कुलर कर्व डेटा है, यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा है वो यहाँ पे इसने दिया हुआ है और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारा जो कर्व है ये लेफ़्ट है या राइट है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप फ्रेंड कि ये हमारी लेफ़्ट कर्व है। इसी तरह रेडियस भी गिवन है, इसी तरह लेंथ भी है, यानी ये मुकम्मल डेटा हमारे पास ड्राइंग मौजूद है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डियर फ्रेंड, यहाँ से लेकर यहाँ पे डियर फ्रेंड, अगर हमारे पास कर्व है और हमने कर्व का लेआउट करना है, बाज़ टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है 5-5 मीटर पे भी हम कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं। अगर हमने साइडों पे ड्रेन करना है, कंक्रीट का काम करना है, ठीक है, तो इस दौरान जब हम वाल बनाते हैं तो वाल में ये होता है कि उस पे हम जितना कम फासला हो वो हम पॉइंट लगाते ताकि हमारा गोलाई प्रॉपर तरीके से बन सके। तो डियर फ्रेंड, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से फिर हम एसओ आर्क में जाते हैं और एसओ आर्क में कोऑर्डिनेट लगाते हैं। डियर फ्रेंड, अभी इसके अलावा अगर हमारे पास मशीन में एसओ आर्क फंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग में डेटा गिवन है, इस टाइप का डेटा हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मशीन ऐसी मशीन है कि उसमें एसओ आर्क फंक्शन नहीं है और हमें 5-5 मीटर पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए।
तो इस दौरान डियर फ्रेंड हमने क्या करना है, हमने कैसे हॉरिजॉन्टल कर्व के कोऑर्डिनेट 5-5 मीटर पे कैलकुलेट करना है। डियर फ्रेंड, अगर हम मैनुअली इसको कैलकुलेट करें तो इस पे हमारा काफ़ी टाइम लगता है, और इसके अलावा हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ऑटोकैड है। हम ऑटोकैड की मदद से ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है कि हम हॉरिजॉन्टल कर्व कैसे ऑटोकैड में ड्रा करते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके वीडियो देख ले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।